हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी प्यारे उत्तराखंड वासियों का इस लेक्चर नंबर 4 पर लीनियर इक्वेशन का। तो आज का हमारा वैसे लास्ट लेक्चर होने वाला है लीनियर इक्वेशन का। अभी आप लोगों को पता होगा जो लेक्चर हमारे चल रहे हैं हम केवल ना 9th और 10th का ही कवर करके चल रहे हैं। 11th 12th का जिन चैप्टर्स में नीड होगी ना, जैसे आपके पास सर्कल हो गया, वो स्पेसिफिकली सर्कल लिखा है सिलेबस में, तो वहाँ पर हम 11th का भी टच करेंगे। ठीक है। और जैसे आपके पास स्टैटिस्टिक हो गया आपके पास, ठीक है, मतलब सांख्यिकी आपके पास हो गया, वहाँ भी हम 11 वहाँ वहाँ पर हमको 11th और 12th टच करना है वहाँ तो। ठीक है। और आपका प्रोबेबिलिटी आपका हो गया वहाँ पर, तुम वहाँ तो 11th और 12th आपको दोनों वहाँ पर करना होगा। लेकिन जो सबका ये है ना लीनियर इक्वेशन, तो सिलेबस में मेंशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो हिंदी में बोलते हैं वो रेखिक समीकरण करके जो बोलते हैं हिंदी में। तो आपके पास क्या है, वैसे ना जो क्लास 11th है ना, वहाँ पर आपके पास एक चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन। तो वहाँ भी नॉर्मली लाइन के बारे में पढ़ते हैं, लाइन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी ना उस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो आपके पास, मैं एक बार देखूंगा कि आपको ना कितनी नीड है, कि जो आपका 11th क्लास का चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, वहां से आपको कितनी नीड है पढ़ने की, मैं उसको एक बार देखूंगा। फिर उसको मैं ना बाद में इसी के आगे लेक्चर नंबर 5 करके जोड़ दूंगा। बट अभी अभी फिलहाल हमारा टारगेट है कि 9th और 10th कवर करना सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है उनमें हम 11th और 12th करेंगे। और बाद में अगर टाइम बचता है, और बहुत हाई चांस है टाइम बचेगा हमारे पास, तो फिर मैं जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसको मैं इसी के आगे जोड़ दूंगा आपके पास, जितनी आपको नीड होगी। ठीक है। तो और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ जो आपके पास ये लेक्चर है, इस लेक्चर के ना कमेंट सेक्शन में मैंने क्या होता है एक पीडीएफ का लिंक यहाँ पर ना आपके पास पिन किया होगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब से मैं ना हर वीडियो के बाद ना, हर वीडियो के बाद कम से कम 4 क्वेश्चन के ना पीडीएफ बना के आपको लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो लेक्चर के बाद, ताकि आप लोग चेक कर सको कि आप कितना आपको चीज़ समझ में आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो या उससे पहले एक और चीज़, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है। आप इसको स्कैन कर कर हमसे वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, और भी वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो अब देखते हैं आज का टॉपिक हमारे पास। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक होने वाला है आज का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का लास्ट टॉपिक होने वाला है 9th और 10th के अकॉर्डिंग। अब देखो, अगर आप जो स्केलर का सिलेबस देखोगे ना, तो वहाँ तो केवल लिखा हुआ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ, वहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आपके पास कि ये पढ़ना है आपको। लेकिन अगर आप ना जो आपका वन दरोगा है उसका आप सिलेबस देखोगे ना, वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है आपके पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी रैखिक रूप में बदलने बदलने योग्य समीकरण, यानी ऐसी इक्वेशन जिनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बट वो लीनियर फॉर्म की नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ऐसी कुछ इक्वेशन है 5 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, मेरे पास ये है ना, तो अगर मैं यहाँ पर एक की एक्स की घात देखूंगा, एक्स की घात कितनी मेरे पास है, -1 है इसकी पावर यहाँ पर, और यहाँ पर वाई की पावर कितनी है, -1 है। तो एक बात तो साफ ही रेखिक तो नहीं है आपके पास, मतलब ये लीनियर नहीं है आपके पास, यहाँ पर पावर क्या 1 नहीं है। ठीक है, लीनियर नहीं है आपके पास, तो हम ना इनको ना लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है आपके पास। तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। और कई बार ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे में भी आते हैं कि मान लो यहाँ पर आपके पास हो गया 3x प्लस वाई प्लस 2x माइनस, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। आपके पास कुछ ऐसा भी आपके पास आता है। ठीक है, तो जो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके पास, तो ऐसे क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। इनको कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम यहाँ पर कम से कम 7-8 क्वेश्चन लेकर आपके पास आए, तो उनमें हम देखेंगे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो को, और लाइक शेयर कर दो वीडियो को, ताकि जो आप लोगों के दोस्त हैं उनको भी ये कंटेंट अगर कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो उनके भी कहीं ना कहीं काम आने वाला है। ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो, जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, हमने यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम लेके आ रखे हैं आपके पास, हमें इन्हीं को सॉल्व करना है। ठीक है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसी से हम आगे बढ़ने वाले मतलब पहले हम क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे, फिर इससे हम समीकरण बनाएंगे, फिर उसको हल करने वाले हैं, ताकि आप लोगों के दो काम हो जाए। आप जो आपकी ये वाले क्वेश्चन है आप इनको भी सीख लोगे, और साथ साथ में आप इक्वेशन बनाना भी सीख लोगे, ताकि दोनों काम आपके एक साथ हो जाए। थोड़ा मैंने क्वेश्चन को शफल कर दिया, ठीक है, लेक्चर के अकॉर्डिंग। अब हम अब आपको ना क्वेश्चन को
थोड़ा समझना है। यहाँ देखो मैंने आप लोगों को बताया था जो आपके बोर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन के टाइप देखे थे, वहाँ मैंने बोर्ड वाले क्वेश्चन मेंशन नहीं करे थे। बोर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मैं लेके आ रखा हूँ। अब अगर आप बोर्ड वाले क्वेश्चन देखोगे ना, आपके पास क्या ये क्वेश्चन है बोर्ड वाला, ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ये भी मैंने एक बोर्ड वाला क्वेश्चन लेकर रखा हूँ, ठीक है, ये भी लगभग बोर्ड वाला ही मान लो, सीधा आपके पास है यहाँ पर। और ये भी आपका बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है, इसकी जैसे ही है। आपको ना इन चार क्वेश्चन को एनालाइज करना है, इन चार क्वेश्चन को एनालाइज करना है। तो पहले मैं यहाँ दो क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप खुद सोचना कि आपने कुछ एनालाइज किया, नहीं किया तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, अगर नहीं किया तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। वो धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी भी उतने ही समय में तय करती है। शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले यहाँ पर करना क्या है, आपको बोट और स्ट्रीम, यानी आपको बोट और पानी, जो आपका पानी का जो भाव है उसकी आपको स्पीड करनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो बोट है, बोट की स्पीड मान लूंगा x किलोमीटर पर आर है, ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। सब चीज़ आपकी किसमें किलोमीटर आर में सब चीज़, ठीक है, तो मैंने लिख नहीं रहा हूँ आगे। और दूसरा आपके पास क्या था, वाटर, वाटर फ्लो की स्पीड में क्या मान लूंगा, y मान लूंगा। तो अब अगर आप ना, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ ना इन क्वेश्चंस में हमेशा क्या आपका होने वाला है, x आपका बड़ा होगा y से, यानी बोट की स्पीड हमेशा बड़ी होगी आपकी किससे, स्ट्रीम की स्पीड से। क्योंकि अगर देखो, आप लोगों ने देखा होगा जब फ्लड आता है ना, तो लोग मतलब जैसे मतलब मानो फ्लड आ रहा है, लोग ना कोशिश करते हैं कि हम ना मतलब फ्लड से बचे, लेकिन बच नहीं पाते। रीजन क्या होता है, वहां पानी की स्पीड ज्यादा होती है, पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो पानी आपको अपने भाव के साथ ले जाएगा। अगर आपकी स्पीड उससे ज्यादा होगी पानी से, तभी आप ऊपर जा सकते हो, अदरवाइज ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ आपके पास वही चीज होती है। अब अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है, यानी ऊपर जा रहा है, तो मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी डेफिनेटली, ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसी होता है आपके पास। तो अब अगर आप ना, कोई इंसान अगर ऊपर जा रहा है, पानी के विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी होगी एक्स माइनस वाई, उसकी स्पीड होगी एक्स माइनस वाई। और जब वो धारा के साथ जा रहा है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होने वाली है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, किलोमीटर पर आर आप लोग लगा देना, किलोमीटर पर, ठीक है, पर आर लगा देना आप लोग। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि 16 किलोमीटर गया वो ऊपर अपस्ट्रीम, और 24 किलोमीटर गया वो कहां पर, डाउन स्ट्रीम, कितने टाइम में, 6 घंटे में। तो मुझे टाइम कितना दे रखा है, टाइम है 6 घंटा। मुझे पता है, देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो पहले वाले का डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर ऊपर गया, 16 किलोमीटर कहाँ गया, ऊपर गया। और स्पीड कितनी ऊपर की, स्पीड है एक्स माइनस वाई। सेम तरीके से आपका यहाँ पर 24 कहाँ गया, नीचे गया 24 आपके पास, तो स्पीड कितनी आपके पास होगी, एक्स प्लस वाई आपके पास होने वाली है, ठीक है, एक्स प्लस वाई आपके पास होने वाली है। अब सेम तरीके से, ठीक है, हमारे पास ये वाला हो गया। अब सेम मेथड से करते हैं दूसरा वाला, कौन सा वाला, ये वाला। अब यहाँ पर क्या 12 किलोमीटर गया अपस्ट्रीम, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 12 अपॉन एक्स माइनस वाई। और यहाँ पर आपके पास 36 किलोमीटर कहाँ गया, डाउन स्ट्रीम गया है, इट मीन 36 एक्स प्लस वाई आपके पास होने वाला है। और टाइम क्या लगता है आपको, सेम टाइम लगता है, यानी इट मीन आपको कितना लग गया, 6 लग गया, ठीक, कितना पास हो गया, 6 आपके पास हो गया। अब इन क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, ठीक है, मेन आपका वही था। अब यहाँ पर क्या आपके पास हम करते क्या है, जो मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या जो बुक्स में दिया होता है आपके पास, कि आप क्या करोगे, वन अपॉन, मुझे ना एक और मेथड लग रहा है कि एक और मेथड से भी कर सकते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड मेथड आपके पास है, कि हम ना वन अपॉन एक्स माइनस वाई को, कुछ लोग यू मान लेते हैं, मैं एस मान लेता हूँ, ठीक है, और वन अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। कुछ लोग इसको यू भी मान के करते हैं, तो यू भी में थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, दोनों सेम लग जाते हैं कई बार ना, तो हम क्या करते हैं, एस और टी मान के चल लेते हैं जरा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन अभी क्या बनने वाली है, ये बनेगी 16s प्लस 24t 24t बराबर बराबर 6, बराबर 6। वैसे इसको डिवाइड करना चाहो तो कर लो, डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा आपका आ गया, यहाँ 12t आपका आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 3 आपका आ गया, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा आपका ये कितना बने आपके पास, इसको भी 6 से भाग कर देना जरा, ठीक है, डायरेक्ट 6 से भाग कर देता हूँ। तो मेरा बनने वाला ये 2s, मैं 6 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में मैं s और t लगा रहा हूँ, 36t बराबर में आपको कितना हो गया, 1 आपके पास हो गया है, ठीक है। अब इन दो को आपको हल करना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 36 में 6 है ना, इसको भी तो भाग करेंगे, ठीक है, 60, ठीक, आपका ये आ गया। अब इन दो को आपको हल करना है। अब क्या करते हैं,
इसी गुणा 2 से कर देते हैं, तो यहाँ होगा 4s प्लस, मैं यहाँ पर विलोपन विधि लगा रहा हूँ, ठीक है, 2 से गुणा किया ना उसके, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका कट रहा है आपस में। थोड़े लंबे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, थोड़ा टाइम लग जाता है इनमें। यहाँ आपका आ गया 1, यहाँ कितना आपका आ रहा है, माइनस का 4s, अच्छा माइनस नहीं माइनस यार, एस कितना आपका आ गया, एस आपका आ गया 1/4। एस आपका अगर 1/4 है, यहाँ पर एस डाल देंगे तो कितना, ठीक है, यहाँ पर मैं डालूंगा तो 1/4, तो कितना आपका आ गया 1/2 प्लस 60 इक्वल्स टू 1। तो इनको मैं उस साइड ले गया, ठीक है। तो जब इसको मैं उधर लूंगा ना, तो एक में से आधा माइनस होगा, एक में से आधा माइनस होगा तो कितना बचेगा आपको, आधा बचने वाला है। टी कितना आपका आ गया 1/12, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो एस कितना था आपका, एस था आपके पास 1/x-y, 1/4, और y कितना था आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/12। इसको करोगे तो आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और यहाँ से आपका कितना आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। इसको हल करोगे ना, जब इसको हल करोगे, देखो इससे आपका ये कट गया, तो आपका आ गया 2x बराबर 16, तो x कितना आपका आ गया, x आपका आ गया 8, x आपका आ गया 8, ठीक है। यहाँ पर x को डालोगे 8, तो y कितना आपका, y आप आने वाला 4, y कितना आपका आ गया, y आपका 4 आ गया। तो कुछ इस तरीके से इनको हल करते हैं, थोड़ा लेंथी रहते हैं, बट अगर आप एग्जाम में छोटी वैल्यूज आती है आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, क्योंकि देखो सिलेबस में मेंशन है तो आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। अब इसको ना करने का एक और तरीका भी हो सकता है, अगर हम देखें वो तरीका आपका क्या हो सकता है, उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। टाइम तो उसमें आपको लगेगा, ठीक है, मैं कह रहा आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे कर सकते हो। अगर मैं इसको ना पहले 6 से भाग कर दूंगा, तो मेरा होगा 2/x-y प्लस, ठीक है, मेरे पास ये हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाले को मैं भाग देता हूँ, हाँ, भाग चलो कुछ, या फिर इधर ही बता दूँ इसको, चलो ये कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है। अब मैं इस वाले को भाग दे देता हूँ, किससे, किससे भाग देंगे इसको, 2 से भाग दे दो इसको, ठीक है। इसको पहले 8x-y, यहाँ आपका आ गया 12, करना वही है, मतलब ना अलग नहीं करना कुछ, हम एक चीज़ कर सकते हैं वैसे ना अगर देखा जाए, ठीक है। अब क्या क्या करना है, अगर मैं ना इस वाले की गुना 2 से कर दूंगा, ठीक है, इसकी गुना मैं 2 से कर दूंगा, तो मेरे पास कितना होगा 4x-y प्लस, इसी गुना किससे कर रहा हूँ 2 से, 12x प्लस वाई, 2 से गुना कर दिया मैंने, मेरा ये आ गया। अब देखो माइनस साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करो तो मुझे क्या दिख रहा है, मैं डायरेक्टली इसको काट सकता हूँ ना, ये डायरेक्टली पूरा कट रहा है, तो मेरे पास कितना आ गया। अब इसको करोगे तो कितना बचना आपके पास, बचेगा 4x-y बराबर में, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आपका 1 आ गया। मतलब वही चीज़ है, बस इतना फर्क है कि मैंने उसमें चेंज नहीं किया। x-y कितना आपका 4 आ गया, यहाँ भी कितना आपका आ रहा था, x-y 4 आ रहा था। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि डायरेक्ट ना इसको आप विलुप्त कर दो, मतलब विलोपन विधि लगा दो डायरेक्ट इसके लिए, ऐसे भी कर सकते हो। बट कई बार ये चीज़ ना होती नहीं है, कई बार शायद, या फिर हो जाती है हर बार, हो जाती शायद हर बार, या ना होती हो, देख लेना आप एक बार ट्राई करके। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे हो रहा है सॉल्व टाइम बचाने के लिए, वरना वो भी सही है। दोनों चीज़ सेम है, करने का थोड़ा सा तरीका आपका अलग है। उम्मीद कर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नहीं ये नहीं, ठीक है, अब ये वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं अब इसको देखते हैं, इसमें क्या बोल रखा है, एक नाविक धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है और वापस आने में 1 घंटा लेता है। अब एक आदमी यहाँ भी, ठीक है, हम पहले बोर्ड की स्पीड मान लेंगे एक्स, बोर्ड की स्पीड मान लेंगे एक्स, और जो क्या है आपके पास वाटर है, वाटर की स्पीड मान लेंगे वाई, ये धारा भी लिख सकते हो, ठीक है, स्ट्रीम, इसकी स्पीड मान लेंगे वाई। फिर वही है, ऊपर जाओगे तो आपका क्या होने वाला, ऊपर जाने के लिए आपका होने वाला x-y, नीचे आने के लिए आपका क्या होने वाला x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर ना इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला, वो ऊपर गया वापस नीचे आया, ऊपर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ऊपर उसने कवर किया 8 किलोमीटर, ऊपर कितना गया, वो 8 किलोमीटर गया है ऊपर। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर से आप देखो ना टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर वो ऊपर गया है तो हम उसका टाइम देखते हैं, टाइम कितने लोग 40 मिनट लग रहे हैं, तो 40 मिनट को पहले चेंज कर देंगे आर में,
40 मिनट को चेंज कर देंगे आर में, आपका ये हो गया, तो आपका आ गया 2/3। तो उसको कितना टाइम लग रहा है ऊपर जाने में, उसको कितना टाइम लग रहा है, यानी ऊपर जाने का टाइम है 2/3। ऊपर जाने का टाइम कितना आपके पास 2/3, और ऊपर का डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, और ऊपर की स्पीड कितनी है आपके पास x-y। अब इसको आप हल करोगे ना, तो ये कट रहा है 4 बार, ये इधर चलेगा आपके पास, तो आपका आ गया, ठीक, इसको काटते हैं 4 बार और फिर इसकी गुणा कर दोगे 12 = x-y। अब देखो ये भी आपका था तो वही क्वेश्चन, स्ट्रीम वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास डायरेक्ट आपके पास ना समीकरण बन गया आपके पास घात 1 वाला डायरेक्ट, यानी आपको उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से आपका बन के आ रहा है। अब अगर आप इसको पढ़ोगे, वो यहाँ डाउन स्ट्रीम बोल रखा है ना, तो प्लस करना है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम बोल रखा है यहाँ पर, ठीक है, आपका ये हो गया। अब ऊपर के लिए आपके पास क्या, ऊपर के लिए उसको 1 घंटा लग रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम होगा ना, चाहे नीचे जाओ ऊपर जाओ डिस्टेंस सेम आपका होगा। डिस्टेंस स्पीड कितनी होगी x-y होगी, टाइम कितना है 1 आवर, कितना आपका हो गया x-y, आपके पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पर तो आपके पास क्या आ गया, समीकरण डायरेक्टली ऐसे बन गए, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं बन रहे थे। कहाँ पर, यहाँ पर ऐसे नहीं बन रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में नहीं बन रहे थे ऐसे। तो आपको ना एग्जाम में कैसे पता करोगी कौन सा वाला क्वेश्चन आपके पास है, तो मैं यहाँ पर ना ये क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, ये 4 क्वेश्चन हमने 2 सॉल्व कर दिए। अब आपने एक चीज देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 12 किलोमीटर कहाँ गया, ऊपर गया, 40 किलोमीटर कहाँ आया, नीचे आया, उसको यहाँ पर 8 घंटे लगते हैं। यानी यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला अब ऊपर और नीचे जाने में कितना टाइम लगा, उसको 8 घंटे लगे उसको, ठीक है, ऊपर और नीचे जाने में मिला के 8 घंटे लगे। और यहाँ भी फिर से बोल रहे हैं, ऊपर जाने में और फिर नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है उसको, उसको लग रहा है कितना टाइम लग रहा है उसको, सेम टाइम लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। यानी यहाँ दो समीकरण आपके ऐसे ऐसे बन रहे, ऊपर का डिस्टेंस देखा है और नीचे का देखा है, फिर उसको जोड़ के टाइम 8 घंटे लग रहे हैं। तो वहां पर आपके ना इस प्रकार के समीकरण बनते हैं। यहाँ भी वैसी है, 16 किलोमीटर ऊपर गया, 24 किलोमीटर नीचे आया, उसको 6 घंटे लगे उसको, यानी ऊपर और नीचे मिला के आपको कितने 6 घंटे लगे हैं। और अब अगर आप यहां देखोगे ना, यहां पर क्या बोला हुआ, जब वो ना 8 किलोमीटर ऊपर गया, सॉरी नीचे गया, तो उसको 40 मिनट लगते हैं। यानी यहाँ सेपरेट दे रखा है आपके पास कि जब नीचे आ रहा है तो उसको 40 मिनट लग रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो एंड रिटर्न इन 1 आवर, और वापस जा रहा है तो 1 घंटा लग रहा है। दोनों का अलग अलग दे रखा है। अगर दोनों का अलग अलग देंगे ना, डाउन का अलग अप का अलग, तो वहां पर आपके डायरेक्टली समीकरण ऐसे बन जाते हैं आपके डायरेक्टली। और जहां पर ऐसा ना दिया आपके पास, यानी ऊपर का और नीचे का मिला के टाइम दिया, तो वहां पर आपके पास ऐसे समीकरण बन जाते हैं, ऐसे वाले समीकरण बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे वाले। उम्मीद करूँ आपको समझ में आएगा। अब ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो। उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लोगे खुद से, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना क्या इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अ मैन, इसको पढ़ते हैं, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे, यानी अनुकूल दिया ना आपके पास, यानी नीचे वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में कर रहा है, यानी नीचे का अलग दे रखा आपके पास। यहाँ पर आपके पास क्या 4 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, ऊपर का अलग दे रखा आपके पास, यानी कंबाइन नहीं है, अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो यहाँ पर आपके पास जो समीकरण बनते हैं डायरेक्टली वो बनते हैं जिसकी आपको जरूरत है, यानी एक्स प्लस वाई वाले बन जाते हैं आपके पास डायरेक्टली, ठीक है, यानी पावर आपके पास 1 वाले बन जाते हैं आपके पास डायरेक्टली। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए, 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करोगे, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा कि कब आपके पास कैसे वाला समीकरण बनने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, ट्रेन और बस आ गया। वहां पर क्या था, आप उसके प्रतिकूल और अनुकूल जा रहे थे। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ट्रेन, और आपके पास क्या आ गया, बस आ गया। तो यहाँ भी मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ हल करके। ट्रेन की मैं स्पीड मान लूंगा एक्स, बस की स्पीड मान लूंगा वाई, ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है आपको, स्पीड की बात कर रहे हैं, गति की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर मान के चलना। अब ये क्या बोल रहे हैं, उसने ना 300 किलोमीटर, रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर, रूही है, ठीक है, रोहित है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी उसको अपने घर के लिए 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसमें से कुछ दूरी उसने तय की बस से, कुछ दूरी तय की उसने ट्रेन से तय की। ये बोल रहे हैं उसको 4 घंटे लगते हैं, उसको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, उसको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ भी ठीक है, सेम चीज आपका होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आपका होगा कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोल रहे हैं, उसको 4 घंटे कब लगते हैं, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, तो ट्रेन के आपके पास डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड कितनी आपके पास है एक्स, तो यानी 60 प्लस 60 अपॉन एक्स, ये टाइम आपको लगेगा ट्रेन से उसको।
और बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है यानी 240 किलोमीटर किससे चली है? बस से चली है। 240 किलोमीटर किससे गई है? वो बस से गई है। इसको आप डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, डिवाइड करना चाहो करना आपको होगा। कर लेते हैं डिवाइड ना, कर ही लेते हैं डिवाइड। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आपका ये आ गया। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से 100 किलोमीटर चली है तो ठीक है, ट्रेन से 100 किलोमीटर चल गई आपके पास। और रिमेनिंग बाय बस, तो 200 किलोमीटर किससे चल गई हो? बस से चलिए 200 किलोमीटर। तो उसको कितने लगते हैं? शी टेक 10 मिनट लॉन्गर। 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन सही है, क्योंकि अगर वो ट्रेन से जा रही है तो उसकी उसको ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं, हो सकता है ऐसा भी, शायद रूट लंबा हो। क्योंकि नॉर्मली अगर ट्रेन जाओगे तो आपको टाइम कम लगता है, 10 मिनट ज़्यादा उसको लग रहे हैं। तो 4 घंटे पहले लग रहे थे, अब 10 मिनट का मतलब और कितना होता है? डिवाइड कर दोगे 60 से, यानी 1/6, तो यानी 24/6 आपके पास होगा। 24 नहीं, 25/6 आपके पास होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया? 25/6 आपका आ गया। इसको भाग दे दो 25 से, 25 चौका 25 8 आपके पास ये होता है। और ये आपके पास कितना हो गया? 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे? 1/x को एस मान लो, 1/x को टी मान लो। ठीक है, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ? 1/x को मान लूंगा एस, 1/t को मान लूंगा, 1/y को मान लूंगा टी। 1/y को मान लूंगा मैं टी मानने वाला हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल। तो यहाँ मेरा होगा 15t, 15 सॉरी, ठीक है, 15s प्लस 60t। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ना बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ आपके पास होगा 4t, 4s सॉरी, 4s प्लस 8 बराबर 1/6। तो 6 से ना डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। यहाँ कर देते हैं 24s प्लस, एक आपका समीकरण एक बन रहा है और एक आपका ये बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है शायद ना, अजीब से बन रहे हैं। एक बार चेक करूँ फिर से एक बार, सही तो है। 300 किलोमीटर की जर्नी थी उसकी। शी टेक्स 4 आवर इफ ट्रेवल बाय, 4 घंटे लगते हैं, 60 किलोमीटर चलती है इससे ट्रेन से, 1/x रिमेनिंग बस से 240। डिवाइड कर दिया 4 से। ठीक है, 4 15 आपके पास ये होता है 4 60 बार। ठीक है, ऐसे गलती लग तो नहीं रही है। 100 किलोमीटर बाय बाय, फिर उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं उसको। 10 मिनट मतलब 1/6 ना। ठीक है, वैसे ठीक ही है लगभग। अब सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी आप विधि लगाओगे? ठीक है, तो हम पहले यहाँ से ऐसे निकालते हैं जरा, यहाँ से एस निकालते हैं। एस आपका होगा कितना? 1 - 60t/15। यहाँ पर डाल देते हैं। इसको काटते हैं पहले जरा। 3 अठे 3 पंजे। ठीक, तो मेरे पास यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे इसको। 8 माइनस यहाँ 240t, और इस 5 को ना यहाँ गुणा कर देना पहले तो। 48t, उसमें को आपने यहाँ गुणा की, फिर आप इसको वहाँ भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने गुणा की तब इसको मैंने वहाँ भेजा हुआ है, वरना नहीं भेज सकते आप यहाँ से ना। तो एक मिनट एक मिनट, ठीक है, एक चीज़ और कैलकुलेशन सिंपल कर सकते हैं, कैसे करके? जो मेरे पास ये है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 8 × 60t। ठीक, सिंपल तो क्या ही होगा, सिंपल कुछ सिंपल नहीं होगा, नहीं वो सेम सेम है वो लगा, सिंपल नहीं होगा। यही कर दो यार। ठीक है, अब वो ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा, इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा, तो मेरे पास कितना आने वाला? -3। अब इन दो को जब हल करूंगा तो पहले आप इसकी गुणा करोगे इससे, तो कितना? 240। ठीक है, 240
टी आपका आने वाला है 5 8 40 0 0 4, ठीक है। अब ये इसका हाफ है आपके पास, पता है आपको, तो इसका ये हाफ है। थोड़ा लेंथ ही जा रहा है, ठीक है। फिर लग तो सही रहा है, आंसर सही आ रहा है लगभग। तो टी आपका हो गया 3/240, तो यानी आपका कितना हो गया 1/80, ठीक है। अब आपके पास टी आपके पास क्या था, 1/y था आपके पास, तो मैं कह सकता हूँ कि वाई, देखो इसको ना कंपेयर करना है इससे ना, इसकी तुलना करना है इससे, तो आपको साफ दिखेगा कि 1/y इक्वल्स टू 1/80 आपके पास है। तो वाई कितना आपका आ गया, वाई आपका आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी वाई। यार बस की स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं आ रही क्या? ठीक है, बस की स्पीड तो कुछ ज़्यादा ही आ रही है यार, 80 किलोमीटर कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलो ठीक है, आपका ये 80 आ गया है। इसका आंसर चेक करते हैं एक बार जरा ना। सही आ रहा है, ठीक है, 80 है आपका आंसर, ठीक है। अब आपका ये 80 आ गया, इसको आप डाल देना, ठीक है। कहाँ डालोगे आप इसके क्वेश्चन को? यहाँ डाल दो, या फिर यहाँ पर डाल दो, या फिर चाहे आप ना, जैसे आपके पास जो 80, ठीक है, आपको एक बटा, आपको जो टी का मान है वो 1/80 डालना है। अगर आप वाई का डालोगे तो वाई का आप यहाँ पर डाल दोगे। कहाँ डाल दोगे? तो वाई, वाई का डाल दो यहाँ पर, ज़्यादा शॉर्ट लग रहा है, ठीक है। वाई का यहाँ डाल देते हैं। वाई का मान कितना आपके पास है? वाई का मान आपका 80 है ना, तो अगर मैं यहाँ 80 डालूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, 1/10, 1/6। इसको हल करते हैं, इसको तो हल कर ही लोगे आप लोग ना, स्पेस भी नहीं बचाया, ठीक है, स्पेस भी नहीं बचा। इनको उस साइड ले गए, 1/6 - 1/10, इसको सॉल्व कर लो। 30 है एलसीएम आपके पास, 5 बार, यहाँ पर 3 बार, यहीं लिख देता हूँ। यहाँ पर आ गया 2/30, ठीक। तो इसको उधर ले जाओ, आपका होगा 4×30/2। ठीक, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इससे कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें ना जो वैल्यूज आई है ना यहाँ पर, ये बहुत अजीब आई है, मतलब इतनी ज़्यादा सिंपल वैल्यूज नहीं आई है। तो आपका आंसर क्या है, एक्स की वैल्यू 60 है और आपका वाई का मान कितना 80 आपके पास। और देखो क्या खतरनाक बस है, ट्रेन से भी ज़्यादा तेज चल रही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसमें ट्रेन की स्पीड आपके पास है 60 किलोमीटर, बस चल रही है 80 किलोमीटर स्पीड से भाई। लग रहा है बस हाईवे में चल रही है बस तो, ठीक है। तभी ये हो रहा था कि मतलब आपको बस से ज़्यादा टाइम कम लग रहा है आपका, बस से जा रहे हो। चलो खैर, हमें क्या। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके पास है, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। ये भी लगभग ऐसी है, इनमें आपके ना समीकरण 1/x वाले बनने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ, 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, और उसी काम को 6 आदमी और 8 लड़के 7 दिन में करते हैं। अब आपको बताना है कि एक आदमी अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा, एक लड़का काम अगर करे तो अकेला तो कितने दिन में काम करने वाला है। तो पहले मानेंगे कि अगर एक आदमी, ठीक है, देखो अगर आप किसी काम को 5 दिन में कर रहे हो, मान लो अगर आप किसी काम को 5 दिन में कर रहे हो, चलो ये छोड़ो 5 दिन नहीं, मान लो कि आपके एग्जाम में 10 दिन का गैप है, आपके एग्जाम में 10 दिन का गैप है और आपको ना 20 चैप्टर करने, तो आप क्या हिसाब लगाते हैं? अच्छा, चैप्टर कितने मेरे पास, चैप्टर है 20, 20 चैप्टर है और 10 दिन है, तो मैं, मुझे एक दिन में कितने चैप्टर करने हैं, मुझे एक दिन में करने हैं 20/10, यानी 2 चैप्टर मुझे एक दिन में करने हैं। यानी काम को आपने ऊपर रखा, टाइम को आपने नीचे रखा और आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको ना पता लगेगा कि एक दिन में कितना काम करना है आपको, आपको पता लग गया। तो उसी सेम टाइप से यहाँ पर हम मानेंगे अगर एक आदमी ना अकेला काम करता है ना, अलोन, तो वो काम को ना एक्स दिन में पूरा करता है, ठीक है। और अगर एक लड़का, यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, मैन, और अगर एक लड़का काम करता है, वो काम को वाई दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। एक लड़का काम को वाई दिन में पूरा करता है, उसी काम को अगर वो अकेला करता है, ठीक है, ये अलोन वाला है, और आदमी कितने में करता है आपके पास, एक्स दिन में करता है, ठीक है। और अब देखो, काम इनका एक है और दिन कितने इसके पास एक्स है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x काम करने वाला है,
एक दिन में कितना काम करने वाला है, 1/x काम करने वाला है। तो जो मैन आपके पास होगा ना, मैन 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1 डे में वर्क करेगा 1/x, 1 डे में वर्क करेगा 1/x। और जो बॉय आपके पास है या फिर बॉय जो आपके पास है वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 1/y, एक दिन में काम करने वाला 1/y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला कि 8 आदमी, तो हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/x कर रहा है, तो 8 आदमी कितना काम करेंगे एक दिन में, 8 आदमी करेंगे 8/x। और 12 लड़के कितना काम करेंगे, 12/y करेंगे। और अगर ये मिलके काम को 5 दिन में पूरा करते हैं काम को, तो मिलके एक दिन में कितना काम करने वाले, 1/5 काम करने वाले हैं, क्योंकि काम 1 है और दिन 5 है। ठीक है, ये मैंने एक दिन निकाला, इसका इसका मैंने एक दिन निकाला, दोनों का मिला के एक दिन कितना बन रहा है आपके पास, 1/5 बन रहा है। ये बन गया समीकरण 1 आपके पास, ये बन गया समीकरण 1 आपके पास। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, 6 आदमी लिखा हुआ, 6 आदमी लिखा हुआ, काम कितना कर रहे हैं आदमी, 1/x कर रहा है एक दिन में। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 8 लड़के, 8 लड़के कर रहे हैं कितना काम, 1/y करेंगे, मतलब एक लड़का 1/y, तो 8 लड़के 8/y। और काम को 7 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं मिला के, 1/7 काम कर रहे हैं, 1/7 काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा आपका यहाँ तक। अब यहाँ से आगे ना आपको सेम करना है, यहाँ से आगे को सेम करना है, इसको हम, ठीक है, एस टी मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास होगा 8s + 12t = 1/5। चलो ठीक है, इसको ना, इसको खुद से करना इस वाले मेथड से, ठीक है, इस वाले मेथड से खुद से करना जो मैंने ये बताया था। अब इसको भी एक मेथड से आप और कर सकते हो, आप ना डायरेक्ट विलोपन विधि लगा दो, डायरेक्ट विलोपन विधि हम लगा देंगे यहाँ पर। वो कैसे, यहाँ देखो, यहाँ कितना है 6 है, यहाँ कितना बस 8 है, तो मैं, या फिर इसको देखते हैं, ठीक है, 8 को मैं 24 कर दूँ और 12 को 24 कर दूँ, तो जब मैं इसको 24 करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, गुणा होगी 2 से, 16/x + 24/y = 2/5। अब मैं इसको करूँगा, इसको 3 से गुणा करूँगा, इससे गुणा 3 से करूँगा, तो 18/x, 3 से 24/y, 3 से 3/7, साइन चेंज कर दूंगा, तो ये कट गया, मेरे पास आ गया कितना, देखो नीचे एक्स सेम है, तो 16 में से 18 गए, तो कितना बचता आपके पास, -2 बचने वाला है, -2/x बराबर 2/5 माइनस, ठीक है, यहाँ भी साइन चेंज होगा, 3/7, इनका एलसीएम होगा 35, तो यहाँ का है -2/x, यहाँ एलसीएम आपके पास 35, गुणा यहाँ कर दोगे 14, 14 - 15, माइनस का 1/35, 35 से यार, ये 35 तो नहीं आना चाहिए था, कुछ गलती हो रही क्या, 15, 5 7, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, माइनस से माइनस कट गया आपके पास, हाँ सही आ रहा, सही आ रहा, सही आ रहा। एक्स कितना आपका आ गया, एक्स आपका आ गया 70, एक्स आपका आ गया 70 डेज, ठीक है, 70 डेज। अब 70 को कहाँ डालोगे, डाल दो कहीं भी, यहाँ डाल दो, अब यहाँ डाल देते हैं 70 को, यहाँ डाल देते हैं, हाँ डालिए, इसमें डाल देते हैं 6/70 प्लस 8/x 8/y बराबर 1/7, 1/7। यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 10 से गुणा कर दोगे ऊपर नीचे, तो 10 में से आपका ये गया, आपका बचेगा 4/70, मैंने स्टेप गायब कर दिया, ठीक है, यहाँ मैंने 10 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ नीचे 70 बन गया, ऊपर आपका 10 बन गया, 10 में से माइनस कर दोगे 6, 4 बचे आपके पास, तो ये करता है 2 बार, तो इसको उधर ले जाओ, अब एक बार आंसर चेक करता हूँ मैं। लड़के जो है ना काम को 140 दिन में कर रहे हैं और आदमी काम को 70 दिन में कर रहे हैं, लड़के बहुत आलसी हैं। ठीक है, आंसर सही है आपका।
आंसर आपको यही है, 140 और 70 आपका आंसर है। बताओ कितने आलसी लड़के हैं भैया। और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। और उम्मीद कर आपको जो हमने आज क्वेश्चन किया आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा जो क्लास 10th का जो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन था ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और एक बात, यहाँ जो आपके पास वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने आज एक पीडीएफ आपके पास क्या किया, पीडीएफ का लिंक आपके पास यहाँ पिन किया हुआ, आप वहाँ से आज के लिए क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। और कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर चाहते हो आप स्टार्ट करना, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।